नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे उस मुद्दे की जो पिछले कई दिनों से, कई महीनों से, और कुछ मुद्दे इसमें ऐसे हैं जो कई सालों से रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं, हल ही नहीं हो रहे हैं। हल क्यों नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं हो रहे हैं हल? इसलिए हल नहीं हो रहे हैं क्योंकि नौकरी लगभग मिल चुकी है लेकिन मिल नहीं रही। आप वेटिंग लिस्ट में हैं पर वेटिंग क्लियर नहीं हो रही। आपका सिलेक्शन हो चुका है लेकिन आपको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। ऐसे अतिथि व्याख्याताओं ने आज प्रदर्शन किया कि उनकी नौकरी, क्योंकि हर साल रिन्यूड होता है, अगस्त आ गया है, जुलाई में हो जाना था, अभी तक नहीं मिली उनको नौकरी। उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई ये क्या तरीका है। एक तो नौकरी मिलती नहीं है, आप गेस्ट लेक्चर के तौर पर रखते हो, उसमें भी आप एक एक दो महीना लेट कर देते हो। आज वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। डीएड अभ्यर्थी पिछले कई वक्त से, कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और सीएफ के वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थी कई सालों से राह देख रहे हैं कि उनकी वेटिंग क्लियर हो जाए। ऐसे सब जोड़ करके हजारों अभ्यर्थी हैं। नौकरियां बहुत ज्यादा खाली पद हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये जो कभी सेलेक्ट हो चुके हैं, कभी नौकरी करते हुए थे हटा दिए गए हैं, और कभी जिनकी नौकरी तय है, मिलनी है पर उनको दी नहीं जा रही है, ये तमाम ऐसे सवाल खड़े कर रहे हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि जब प्रदेश को, राज्य को इतनी रिक्वायरमेंट है, उसके 10-5% भी नहीं है ये लोग, तो इन्हें नौकरियां क्यों नहीं मिल पा रही। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात, और आपको सबसे पहले सुनाते हैं अतिथि व्याख्याताओं का वो बयान जो आज वो अपना दर्द के तौर पर बयां कर रहे हैं। जुलाई में उन्हें नियुक्ति मिल जानी थी, एक जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका कॉलेजों में पढ़ाने का, अभी तक नहीं हुआ है। तो आज वो प्रदेश भर से इकट्ठे होकर के रायपुर पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन किया। क्या कह रहे हैं सुनिए। सितंबर महीने में इंटरनल एग्जाम होना है और अभी तक सिलेबस शुरू नहीं हुआ है शिक्षकों द्वारा पढ़ाना। इस तरह से बच्चों की पढ़ाई लगातार प्रभावित हो रही है और बिना पढ़ाए बच्चे कैसे पेपर दें ये प्रशासन जाने और महाविद्यालय प्रशासन जानेगा। सर, नियुक्ति चाहिए, तत्काल नियुक्ति चाहिए और एक मुफ्त वेतन चाहिए। और जो 11 महीने का जो बोला गया है, जो कि नहीं दिया जा रहा है, 1 जुलाई से ज्वाइनिंग होनी थी, जो कि अब तक नहीं हुआ है। जॉब सिक्योरिटी ही नहीं मिली। हम उच्च शिक्षा में आए हैं इतनी क्वालिफिकेशन लेके कि अपना नॉलेज हम शेयर करेंगे सोसाइटी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन हमारे पास जॉब सिक्योरिटी ही नहीं है। काश लिया गया है, दिया गया है सरकार की ओर से, तो उसमें हमको पेमेंट नहीं मिलता है, जिसमें मुझे किसी भी प्रकार का शासन के द्वारा कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। हम दूसरे के बच्चों का भविष्य बनाते हैं, हम अपने बच्चे का भविष्य कैसे बनाएं जब हमारा सैलरी काट दिया जाता है। और आइए अब आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं सवाल क्या है आज आपको दिखाते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। और सवाल से पहले आपको दिखा देते हैं, आइए बीजेपी और कांग्रेस का रिएक्शन क्या है इस पर, यह भी आपको सुनाते हैं। हमारे जो डीएड के विद्यार्थी हैं वो बड़े लंबे समय से अपनी नौकरी के लिए, जबकि उनकी जायज मांग है, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो इस सरकार से कोई वर्ग संतुष्ट नहीं है। आज साल के पहले त्योहार के दिन भी युवा अपनी नौकरी के लिए, अपने भविष्य के लिए सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। सरकार है कि गूंगी बहरी बनी हुई है। अतिथि व्याख्याता शिक्षक लगातार संघर्ष कर रहे हैं, धरने पर बैठे हैं। हम उनसे ये विनम्रतापूर्वक की मांग, उनसे ये अनुग्रह विनय करते हैं कि वो अपनी हड़ताल वापस ले लें। शासन की वित्तीय स्थिति देखने के बाद और वित्त विभाग उस पर जल्द ही संज्ञान लेगा। और उसके अलावा बाकी भी बहुत सारे विभाग हैं जिनकी जो सेवा है, उनकी वित्तीय स्थिति है, शासन की वित्तीय स्थिति है, ये वित्त विभाग के पास गया हुआ है। वित्त विभाग जल्द ही कोई निर्णय लेगा और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जाए। और आज के सवाल एमपी में जल्द और आइए अब सीधे हम रुक करेंगे अपने खास मेहमानों का। आइए सीधे रुक करता हूं अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ शताब्दी पांडे बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री प्रवक्ता जुड़ गई हैं। मेरे साथ सत्यप्रकाश सिंह जी कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मेरे साथ जितेंद्र दास जी सीएफ वेटिंग अभ्यर्थी है, वो भी जुड़ गए हैं। तीनों का स्वागत करता हूं, डिबेट को शुरू करता हूं। जितेंद्र दास जी, सीएफ का मामला क्या है, जरा बहुत संक्षेप में समझाइएगा और सरल भाषा में समझाइएगा। जरा कब से आप लोग मांग कर रहे हैं और क्या वजह है कि आपकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है? सर मेरा नाम जितेंद्र दास है
और हम लोग 2018 से CF वेटिंग के लिए लड़ रहे हैं और 22 दिसंबर 2025 से तूता धरना स्थल पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। 1786 पोस्ट के लिए निकला था सर मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची, जिसमें से जो 417 है वो प्रतीक्षा सूची था। और इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है सर वो 2 साल मेरिट वालों को ज्वाइनिंग लेने के बाद, जो वेटिंग वालों का जो शासन प्रशासन का कहना है कि 1 साल पहले ही आपका जो वेटिंग है वो खत्म हो जाता है। लेकिन कांग्रेस सरकार और जो बीजेपी सरकार ने 2020 तक मतलब 23/1/2020 तक ज्वाइनिंग मेरिट वालों का किया है सर। ठीक है, और अभी क्या क्या करके कह रहे हैं कि 1 साल में होना चाहिए था, 1 साल नहीं हो पाया, तो आपकी गलती नहीं है भाई जितेंद्र जी। आप लोग तो ज्वाइनिंग नहीं कराते हैं ना, तो आपको तो अगले दिन दे देते, तो आप नाचते गाते खुशी खुशी नौकरी ले लेते। ये वेटिंग लिस्ट, और आपने कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दिए हैं जहां लोगों को 4-4 साल बाद उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में नौकरी मिली है वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों को। फिर आपके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जी ये सर ऐसा हुआ है कि सर इनकी जो भर्ती है बीजेपी के शासनकाल में हुआ था सर, और जो बीजेपी शासनकाल में 2 महीने में मेरिट वालों का ज्वाइनिंग किया, उसके बाद 2 आचार संहिता लगा है। और एक सबसे बड़ा कारण जो था वो कोरोना काल था, जिसके कारण इनकी जो भर्ती है 23/1/2020 को खत्म हुआ है सर। और ये लोग जो बार बार जो कोर्ट का हवाला जो दे रहे हैं कि कोर्ट ने ऐसा बोला, कोर्ट ने ऐसा बोला, तो कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं बोला सर। मेरे पास वो तमाम डॉक्यूमेंट है जो दिखाता है कि सर ये शासन प्रशासन की गलती है। कोर्ट ने सिर्फ ये बोल के नकारा है कि अगर आपको अपना वेटिंग क्लियर करना था तो समय से पहले आते। तो सर मैं दोनों जो बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रवर्तक हैं उनको बताना चाहूंगा कि हमने 2019 में ही पिटीशन फाइल किया था कि सर हम वेटिंग वाले हैं, हमको लिया जाए। लेकिन उस बीच इनकी भर्ती जो प्रक्रिया है वो ऑलरेडी चल रहा था सर, और हमको गुमराह किया गया। हमने RTI के तहत भी जानकारी मांगा, वो तमाम तरीका अपनाया सर जिससे हमको जानकारी मिल सके। लेकिन अंत तक ही हमें बीजेपी और कांग्रेस ने जो गुमराह किया है उसके चलते हमको अभी 8 साल तो गुजरने को है CF का, और 8 महीने से हम तूता धरना स्थल पे अपनी मांग को, एक जायज मांग को लेके 417 कैंडिडेट धरने पे बैठे हुए हैं सर। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं सत्य प्रकाश सिंह जी आपके पास। आज अतिथि व्याख्याता प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि आप बाकी नौकरी तो छोड़िए, 11 महीने की जॉब, वो भी सबसे सस्ती दरों में। अतिथि का मतलब यही है कि सबसे सस्ते कर्मचारी, गेस्ट, उसको भी 11 महीने पूरे नहीं दे रहे हैं। जुलाई में होनी थी नियुक्ति, अगस्त आ गया, अभी तक नहीं मिले, आंदोलन कर रहे हैं। सितंबर में इंटरनल एग्जाम होने हैं सर बच्चों के, और सबको पता है कॉलेजों की स्थिति क्या है, वहां पर पद कितने भरे हुए हैं, कितने रेगुलर व्याख्याता लेक्चरर हैं वहां। तो ये सिर्फ उन 2-3-4 हजार शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं हो रहा, ये हजारों हजार स्टूडेंट्स के साथ भी बड़ा अन्याय हो रहा है जो भविष्य का निर्माण करने के लिए कॉलेजों में दाखिला लिए हुए हैं। देखिए अभिलाष जी, आपने सही बात बोली और एकदम सटीक बात बोली कि ये सिर्फ शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, ये हजारों जो हमारे छात्र है, जो हमारा भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि DED के अभ्यर्थी भी प्रधान स्थल पे हैं, और जिस तरह से अतिथि व्याख्याता लोग भी हड़ताल पे आ गए, तो ये बहुत संवेदनशील मांग सरकार को चाहिए कि उसे तुरंत निराकरण करना चाहिए। क्योंकि अब सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो मांगे, खासतौर पर मैं मांगों की बात करूँ शिक्षक व्याख्याता की, तो मांगे इनकी जायज है, चाहे 11 महीने की बात की जाए। और आप दूसरी तरफ बात करते हैं कि हम उनको मानने पड़ा है, मगर वो 20 दिन 21 दिन का इनको जो कार्य करने का मौका मिलता है, तो उसमें कहने की कटौती हो जाती है इनके तनख्वाह में। ये मांग करे कि एक फिक्स 50,000 रुपए इनको दिया जाए, ये मांग करे कि जो महिलाएं हैं उनको मातृत्व अवकाश मिलना चाहिए। तो इनकी जो मांगे है ना, वो जायज मांगे और बहुत छोटी छोटी मांगे। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं कर सकती। उम्र की बात आ रही है कि भाई हमको जो जॉब सिक्योरिटी वो 65 साल तक मिलनी चाहिए। अब नए अगर अतिथि शिक्षा दें तो हम कहाँ जाएंगे? तो ये जायज मांगे, और कोई ऐसी मांग नहीं है कि आपको बहुत बड़ी लकीर बनानी है या बहुत समय लगेगा। ये सरकार को समझना पड़ेगा। और देखिए, पिछले 2.5 साल से ज्यादा का समय सरकार का हो गया है। अभी भी सरकार चाहे उस शिक्षकों को लेकर स्कूल के शिक्षकों की बात कर ली जाए, स्कूलों की बात कर ली जाए, अतिथि व्याख्याता कॉलेजों में बात की जाए, तो हर तरफ कहीं ना कहीं स्थिति इस तरह की है कि बच्चों की किताबें नहीं मिल रही है, अभी तक शिक्षक सत्र शुरू हो चुका है। तो ये शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सरकार गंभीर नहीं दिख रही। आपको मालूम, पिछले साल की रिपोर्ट आपको याद होगा, 17.7% ऐसे स्कूल है जो अब एकदम नीचे है, बहुत डाउन नीचे वाले ग्रेड में। तो ये स्थिति छत्तीसगढ़ की घोष हो गई है पिछले 3 साल में। तो हम तो मांग करते हैं कि जो भी नौकरी मिलनी चाहिए और जो अभ्यर्थी है जिनको मिलनी चाहिए, जो इसका हक रखते हैं,
जिनको हक जायज है उनको मिलनी चाहिए। ठीक है। सरकार को अपने हट दर्जे हटा के एक रास्ता निकालना चाहिए। अगर सरकार समझ रही है कि कोई रास्ता नहीं निकल सकता तो उसके ठीक। लिए भी रास्ता निकालें, इनसे बातचीत करें, वार्तालाप करें, रास्ता ठीक है, निकालें। ठीक है, तो सर, तब ये सरकार में बार बार वही बोल रहा हूँ कि शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं रहती है। जिस तरह से हमने दिल्ली में ठीक है। देखो, आप युवाओं को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप कहीं ठीक है ना ठीक है, कहीं आऊंगा आपके नहीं पास, है। दोबारा आऊंगा। शताब्दी पांडे जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। शताब्दी जी, देखिए सीएफ के अभ्यर्थी 8 साल से इंतजार कर रहे हैं। बड़ी बात है, 8 महीने से वो धरना दे रहे हैं तूता स्थल पर, 8 महीने से धरना दे रहे हैं। कितने पद हैं? 417 पद खाली कितने होंगे आप देख लीजिएगा। दूसरी चीज, ये गेस्ट लेक्चरर, बच्चों का एडमिशन हो गया जुलाई में और टीचर नहीं आ रहे अगस्त तक, और वो कह रहे हैं भाई हमसे 11 महीने का आपने कहा था कि 11 महीने जॉब देंगे, वो भी नहीं दे रहे हो। फिर उनकी छुट्टी होती है तो उनकी सैलरी काट ली जाती है, और शिक्षा की गुणवत्ता भी इससे बिगड़ रही है, उस पर भी ध्यान नहीं है। डीएड अभ्यर्थियों का मामला तो चल ही रहा है। इनकी सारी संख्या भी जोड़ दूं तो मुश्किल से 5 साढ़े 5 हजार, और प्रदेश में पद कितने खाली हैं आप भी जानती हैं मैम। तो ये विरोधाभास क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं, जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता इतना दर्द व्यक्त कर रहे थे कि बहुत दर्द है इनको इन अभ्यर्थियों को लेकर और इस प्रकार की बातें, तो जब सत्ता में थे तो स्वयं 1 साल के अंदर वेटिंग लिस्ट का उपयोग करते हुए क्यों नहीं इनकी नियुक्ति की, इसका सवाल का जवाब वो देंगे, ये बात अलग है। दूसरा मैं आपसे ये कहूंगी अभिलाष जी कि जो हमारे सीएएफ के प्रतिनिधि हमसे जुड़े हुए हैं, मैं आपके माध्यम से अपनी बात रखने के पहले उनसे ये पूछना चाहती हूँ केवल कि सीएएफ में पुनः भर्ती हुई क्या? उनका कहना है 2018 की वेटिंग लिस्ट से वो वेट कर रहे हैं, तो उसके बाद एक आध बार कोई और भर्ती हुई है क्या, भर्ती प्रक्रिया हुई है क्या, उनसे जरा पूछ लीजिए, तो हम आगे के जवाब की ओर बढ़ेंगे फिर। ठीक है जितेंद्र दास जी, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं निकली? सर